Hello students, how are you? US 500 outperformed in this current week लगभग 1% ऊपर जाने के बाद then it corrected almost 0.5%. Trend decider of the week was 5,578. वहां से जर्नी चालू हुई and then it reached to the resistance 2 which is 5,663. It formed the high at 5,669 और उसके बाद resistance 2 से it corrected 0.5% from the top. Now it is trading somewhere near to 5,635 on Wednesday 17th of July. A remarkable performance of resistance 2 which is a trend decider. US 30 performed even better. Trend decider was 40,026 and it formed the low of 40,060 और वहां से it moved up 0.61% and then on Tuesday it managed to jump by 1.8%. Trend decider से resistance 2 और resistance 2 से it approached near to resistance 3 successfully and even it tried to hit the resistance 4. Resistance 4 is 41,110 and Dow Jones Industrial Average Index US 30 hit the high of 41,028. Remarkable. Resistance 4 कैसे निकालना है? I have explained many times. दोबारा अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको explain करूं, I can explain it again for all my students. Today on 17th of July, Dow Jones corrected by 0.23%. Right now it's trading near 40,897. It's not only that US indices performed, gold also worked very well. Trend decider for this week is 2410. 2410 इसका ट्रेंड डिसाइडर है और मंडे को ये खुला ही ओपन ही हुआ 2410 पर एंड देन इट स्टार्टेड नॉर्थवर्ड जर्नी. रेजिस्टेंस 2 विच इज 2459 उसने उसको हिट किया और उसके बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस है 2489 उसको अप्रोच किया बाय हिटिंग द टॉप ऑफ 2482 एंड वहां से वो करेक्ट करके नाउ टुडे इट इज ट्रेडिंग नियर 2466. वेरी वेल परफॉर्म्ड. अगर गोल्ड विच इज लिस्टेड एट MCX उसकी मैं बात करूं तो ट्रेंड डिसाइडर 73,265 वहां से इट मैनेज टू हिट द हाई ऑफ 74,309 और जो फाइनल टारगेट फॉर द वीक जो दिया गया था दैट इज 74,336. Dot on it. A wonderful performance this week. US indices as well as in gold. If I talk about election results of France and UK में क्लियर मेजॉरिटी आई और फ्रांस के अंदर हंग पार्लियामेंट देखने को मिला. कैक 40 की बात करूं तो जो लास्ट वीक ट्रेंड डिसाइडर था 7,724 और जो फाइनल नीचे सपोर्ट दिया गया था दैट वाज 7,472. नाउ इट इज ऑलमोस्ट ए मंथ और सो कैक 40 इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है 7,472 7,724. हम पार्लियामेंट आने के बाद
जो मैं समझता हूं कि उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने में रियल प्रॉब्लम होगी। उनको जो लिवरेज देनी पड़ रही थी वो लिवरेज को कंटिन्यू करना पड़ेगा और टफ डिसीजन लेने बहुत मुश्किल होंगे इस गवर्नमेंट के लिए। बट स्टिल इट्स मैनेजिंग बिटवीन 7,472 एंड 7,724। लेट्स सी कि इस रेंज से कब ब्रेकआउट होगा और कब ये अपनी नई जर्नी चालू करेगा। यूके 100 की बात करूं तो वो भी अभी एक रेंज में ही चल रहा है, विच इज 8,100 एंड 8,300। दैट इज बिटवीन 8,100 एंड 8,300। ये क्लियर मेजॉरिटी आने के बाद भी जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसी की पॉलिसी पर ही चलने की कोशिश करेगा यूके गवर्नमेंट। Let's see, times will tell how these two countries are going to perform. पूरा यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये तीन कंट्रीज हैं जिस पे सारी दुनिया का नज़र रहता है। इन तीन कंट्रीज की परफॉर्मेंस ही यूरोप की परफॉर्मेंस मानी जाती है। एक तरफ यूएस ने जब आउट परफॉर्म किया तब ये दोनों बड़ी मार्केट्स यूके 100 और दोनों इंडाइसेस यूके 100 और CAC 40 remains within a very narrow range. यूरोप के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यूरोप की परफॉर्मेंस को दोबारा एनालाइज करने की आवश्यकता है और उसके पश्चात ही देन वी विल बी एबल टू फोरकास्ट कि आगे यूरोप किस तरह से परफॉर्म करेगा।